हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों। वो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। दोस्तों पहले प्रश्न का मतलब समझा देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी। एक कक्षा में क्या है, 4 मित्र बैठे हुए हैं और उधर से चंपा और चमेली आती है और चंपा चमेली से कहती है ये जो 4 मित्र है ये वर्ग के आकार में बैठे हैं। तो जब चमेली क्या कर देती है, मना कर देती है। चंपा कहती है कि ये 4 मित्र वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, जबकि चमेली मना कर देती है। अब हमें बताना है कि चंपा सही है या कि चमेली। तो पहले वर्ग की खासियत जो होती है वो हम आपको बता देते हैं। वर्ग की खासियत होती है कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और वर्ग की जो 2 विकर्ण होती है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही चंपा सही होगी। अगर वर्ग है तो वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और 2 विकर्ण बराबर होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें करनी क्या पड़ती है कि हम AB की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे, फिर CD की दूरी निकालेंगे और AD की दूरी निकालेंगे। अगर ये चारों दूरी बराबर आ गए और फिर हम विकर्ण AC का विकर्ण निकालेंगे, फिर BD का विकर्ण निकालेंगे। इन दोनों विकर्ण को निकालेंगे। अगर हमें इन दोनों विकर्ण भी एक समान आ गए, बराबर आ गए, तो हम क्या समझेंगे, यह वर्ग है और चंपा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, AB की दूरी। आपको दूरी सूत्र पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो दोस्तों चलिए इसमें AB का अगर हम दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंक पहला अंक इसका और पहला अंक इसका। तो B का पहला अंक आपका 6 है, तो 6, A का पहला अंक क्या है दोस्तों, 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद दूसरा अंक इसका और दूसरा अंक इसका। इसका दूसरा अंक है 7, तो 7 माइनस, उसके बाद इसका दूसरा अंक है 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों चलिए यहां से अगर हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 3 आएगा और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 3 का तो ये हमारा 9 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है पहले साथियों, 9 आता है। फिर 7 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो ये हमारा 3 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। इस प्रकार से ये हमारा AB की दूरी कितना निकल गया, √18। AB की दूरी कितना निकल गया, √18। अब हम BC की दूरी निकाल कर देख लेते हैं। BC की दूरी तो लिखेंगे हम BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर पहला अंक इसका पहला अंक इसका, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा अंक इसका दूसरा अंक इसका, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखते चलिए पहले साथियों, 9 में से अगर 6 को हम घटाएंगे तो 3 आएगा और अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर 4 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये हमारा -3 होगा और अगर हम -3 गुना -3 करते हैं तो माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाता है और प्लस को लिखा नहीं जाता है, 3 × 9 हो जाता है, तो माइनस हट जाता है स्क्वायर में। तो ये कितना हो गया पहले साथियों, ये 9 हो गया। तो अगर हम 4 - 7 करेंगे तो -3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 होगा। और अगर हम इनको काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा 18 होगा। अर्थात हमें BC की दूरी कितना निकल गया पहले साथियों, 18 निकल गया। अब हम CD की दूरी निकाल कर देखेंगे। किसकी दूरी, CD की दूरी, अर्थात CD बराबर CD की दूरी निकल गई। पहला अंक इसका पहला अंक इसका, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर 1 - 4 का स्क्वायर, तो 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर। अगर हम 6 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा -3 होगा और -3 का स्क्वायर आपको पहले बता दिए कि 9 होता है। फिर प्लस है तो प्लस, अगर हम 1 में से -4 को घटाएंगे, 1 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो ये हमारा -3 होगा और -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 9 होता है। और अगर हम 9 और 9 को काउंटिंग करते जोड़ते हैं तो ये हमारा अगर हम 9 और 9 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, हमारा 18 होता है। अब हमें AB BC CD पता चल गया। हम अब DA निकालते हैं। कितना पहले साथियों, DA या फिर AD दोनों बराबर है। DA निकालेंगे या फिर AD निकालेंगे, दोनों एक ही है। अगर हम AD निकालते हैं तो पहला अंक इसका और पहला अंक इसका, तो 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा अंक इसका और दूसरा अंक इसका, 1 - 4 का स्क्वायर, तो 1 - 4 का स्क्वायर
तो प्यारे साथियों 6 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, फिर प्लस है तो प्लस 1 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो ये हमारा -3 होगा, और अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 9 होता है, और अगर हम उसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 18 होता है। इस प्रकार से हमें इन चारों दूरियों का वैल्यू पता चल गया, AB की दूरी पता चल गया, BC की दूरी पता चल गया, CD की दूरी पता चल गया, और फिर AD की दूरी हमें पता चल गया। दोनों क्या है, सभी दूरी क्या है प्यारे साथियों, बराबर है। हम अब विकर्ण निकाल के देख लेते हैं, अर्थात AC की दूरी क्या आती है, AC की दूरी, उसके बाद फिर BD की दूरी, इन दोनों विकर्ण को निकाल के देख लेते हैं। अगर बराबर आ गई तो हम क्या समझेंगे, चंपा सही है। नहीं तो AC बराबर आपको बार बार दूरी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो AC बराबर पहला अंक इसका और पहला अंक इसका, तो 9 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 - 4 का स्क्वायर, दूसरा अंक इसका और दूसरा अंक इसका, 4 - 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 9 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो ये हमारा 6 होता है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 36 होता है। फिर अगर हम 4 में से 4 को घटाते हैं तो हमारा 0 होता है, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 36 प्लस 0 कितना हो गया, 36, और इसका वर्गमूल 6 हो गया। अब देखिए विकर्ण BD निकाल लेते हैं, अर्थात BD बराबर हमारा हो जाएगा पहला अंक इसका और पहला अंक इसका, तो 6 - 6 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, तो 1 - 7 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो ये हमारा 0 होगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अगर हम 1 में से 7 को घटाएंगे तो ये हमारा -6 होगा, और अगर हम -6 का स्क्वायर करते तो ये हमारा 36 होता है। 0 और 36 को जोड़ते तो ये हमारा 36 होता है, और इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हमें इस प्रकार से चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो चारों मित्र है ये कक्षा में वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, और चंपा क्या कर रही है, चंपा सही कर रही है। अतः लिख सकते हैं कि अतः यह एक वर्ग है, चंपा सही है। आपका क्या होगा, ये होगा आपका फाइनली आंसर। तो प्यारे साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।